बनाने वाले हैं पिनियाटा केक। ओ तेरी, दोनों पैन्स के अंदर डालेंगे। कैंडी मिक्सचर इज रेडी। ये भी कर्डल हो चुकी है। हमें कोई हादसा करे बिना चैन थोड़ी ना मिलता है। और टॉप पे स्मार्टिस को रिंगा रिंगा रोजेस करवा दिया। तो ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कोई भी व्लॉग नहीं बना रहे हैं, बल्कि आज हमें बनाने वाले हैं पिनियाटा केक। मतलब हम लोग जो केक बनाने वाले हैं उसको उसके अंदर जो कैंडीज फिल करने वाला है, ताकि जब हम उसको कट करें तो उसमें से जो कैंडीज बाहर निकले। एंड सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं केक का बैटर, फिर केक को ठंडा करेंगे एंड उसके बाद उसके ऊपर करने वाले हैं फ्रॉस्टिंग, वो भी व्हिप्ड क्रीम की, जो कि मैंने आज तक नहीं यूज की है। मतलब मैंने जो हमेशा ना दूसरी क्रीम यूज की है, जो कि सबसे पहले हम बनाएंगे केक का बैटर। उसके लिए जो हम अपना सिर ढकेंगे, क्योंकि किसी भी खाने की चीज को बनाने से पहले हम अपना सिर ढकते हैं। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी अपना केक का बैटर बनाने के लिए। एंड उसके लिए आपको चाहिए होगा एक बोल। इतना बड़ा बोल इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ 3 कप केक 2 लेयर्स के लिए, क्योंकि जो मेरी सिंगल रेसिपी है वो है 1.5 कप। मतलब मेरी रेसिपी नहीं है, किसी और की रेसिपी है, बट स्टिल। एक विस्क, आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरिंग कप, मैं सिर्फ एक ही मेजरिंग कप का यूज कर रही हूँ, वही हाफ कप वाला, क्योंकि अगर मुझे 1 कप डालूंगा तो मैं इसे 2 बार डालूंगी। अगर 1/4 डालूंगा मैं इसका हाफ डालूंगी, अगर हाफ डालूंगा तो इसको पूरा डालूंगी। मेजरिंग स्पून, एंड क्योंकि मैं 2 लेयर्स बना रही हूँ केक की, तो मैं लेने वाली हूँ 2 केक पैन्स। फिर पैन्स को हम करेंगे ग्रीस, वो भी ऑयल से या बटर से। बहुत ज्यादा पड़ गया। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पार्चमेंट पेपर भी लगा रही हूँ, आप चाहे तो ना लगाएं। तो अब हमारे ओवन को प्रीहीट करने वाला है 180 डिग्री के ऊपर 10 to 15 मिनट्स के लिए, या फिर जितनी देर तक आप अपना केक बैटर बना रहे हैं। तो बैटर बनाने से पहले हम बनाने वाले हैं कॉफी, क्योंकि हमारे पास वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं है, तो क्योंकि हमारे पास जो है वनीला एसेंस नहीं है, तो हम लोग जो है कॉफी बना रहे हैं। तो मैंने लिया है हाफ कप हॉट वाटर, उसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून ऑफ कॉफी। चलो अब बनाते हैं अपना बैटर। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 कप ऑयल, 2 कप शुगर। अब हम इसे करेंगे मिक्स। 2 कप्स ऑफ मिल्क। अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारा कॉफी मिक्सचर। अब हम डालेंगे 3 कप आटा, आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अब हम इसे मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से, यानी कि हम इसे घुमाएंगे एंड कट लगाएंगे, घुमाएंगे कट लगाएंगे, घुमाएंगे कट लगाएंगे। हम पहले डालना भूल गए कि हमें नमक भी डालना है, एंड अभी हमारा चम्मच एकदम फंस चुका है, इसलिए हम अभी डाल रहे हैं 1 टीस्पून ऑफ नमक। Few moments later. और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हम सबसे लास्ट में डालते हैं, ताकि इसका जो रिएक्शन है वो खत्म ना हो। एंड अभी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 3 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, क्योंकि जितना कप का आपका केक होता है उतने आपको बेकिंग पाउडर के चम्मच डालने होते हैं। एंड फिर हम डालेंगे व्हाइट विनेगर 3 टीस्पून। अब हम इसे बहुत ही ज्यादा जेंटली मिक्स करेंगे और इसे फटाफट पैन में डालेंगे और ओवन के अंदर डालेंगे, ताकि इसका जो रिएक्शन वो खत्म ना हो जाए। अब हम इसे इक्वली दोनों पैन्स के अंदर डालेंगे। अब हम इसे करेंगे टैप, ताकि वो जो सारे एयर बबल्स है वो चले जाएं। तो अब हमारे केक को बेक करेंगे फ्रॉम 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो आज क्योंकि हम बनाने वाले हैं व्हिप्ड क्रीम, तो हमारे जो बीटर्स है एंड हमारा जो बोल है जिसके अंदर व्हिप्ड क्रीम बनाने वाला है, उसको हम रखने वाला है फ्रीजर के अंदर, क्योंकि हमारी व्हिप्ड क्रीम एकदम ही चिल्ड होनी चाहिए, ताकि जो है वो एकदम ही स्टिफ रहे। ओके बाय। तो अब हमारे केक को चेक करेंगे, तो उसके लिए हम जो है किसी भी नाइफ या फिर टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी उंगली से चेक करेंगे। तो जब हम इसे प्रेस करेंगे तो मतलब कि जो ये स्पंजी आना चाहिए, मतलब कि ये बाउंस बैक करना चाहिए, अंदर धंसना नहीं चाहिए। अगर वो धंस रहा है मतलब कि आपका केक नहीं हुआ है, अगर वो बाउंस बैक हो रहा है तो इसका मतलब हमारा केक हो चुका है। एज वेल एज इसने जो अपनी साइड्स भी छोड़ दी, तो इसका मतलब ये हो चुका है। 1 eternity later. सो हे गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। तो हमने जो हमारे केक्स बना लिए थे एंड मैंने जो इनको क्लीन रैप भी कर दिया था, तो इनको जो है पूरा 1 दिन दिया गया है कूल डाउन होने को, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी गर्म होते ना, इसके ऊपर हम क्रीम लगाते तो जो है क्रीम के मेल्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो मैंने सोचा कि पहले इनको जो है पूरा ठंडा होने दो 1 दिन के लिए, फिर उसके बाद हम इसकी जो है क्रीम लगाएंगे। तो ये रही हमारी व्हिपिंग क्रीम, जो कि हम कल लेके आए थे। एंड मैंने इसको जो है फ्रीजर में रख दिया था, एंड मैंने इसको 2-3 घंटे दिए हो गए, 2-3 घंटे तो नहीं यार, 1 घंटा दिया होगा एटलीस्ट। इसको पानी के अंदर डाल दिया था मैंने, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, एंड ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ऐसा हमने सोचा था। तो ये रही हमारी व्हिपिंग क्रीम। इसको खोलते हैं। हमने क्रीम को फ्रीजर से निकाल तो लिया, लेकिन उसे थोड़े घंटे पहले बाहर निकालना भूल गए, और रिजल्ट एक ठंडी सी आइस की ब्रिक।
रूम टेम्परेचर पे आने के लिए बेचारी क्रीम को सिर्फ 1 घंटा मिला। मुझे चाहिए थी 1 कप क्रीम पर मिली सिर्फ 3/4। इतना ज्यादा नहीं निकल रहा तो हम सिर्फ ले रहे हैं हाफ कप, 3/4 कप ले रहे हैं। फिर हमने किया क्रीम को whip, जो कि वॉल्यूम में डबल होनी चाहिए थी पर ये वहीं की वहीं रह गई। और फिर आया चॉकलेट कट करने का गोल्डन मोमेंट और पहली पिक थी मंच। सबसे गलत डिसीजन। वेफर ना कट रही थी ना अच्छी लग रही थी, कभी मत लेना वेफर चॉकलेट। दूसरी पिक थी कुकीज एंड क्रीम और क्या ही बताऊं, फिर से गलत डिसीजन, ये भी बहुत मुश्किल से कट हुई। और लास्ट में स्मार्टीज, फाइनली कुछ काम की चीज, सिंपल, कलरफुल एंड नो कटिंग ड्रामा। सीरियसली व्हाट द हेक इज दिस? सो कैंडी मिक्सचर इज रेडी। तो अब जो हम केक के अंदर एक होल करेंगे, छोटा सा ढक्कन कुछ भी लेके। वैसे लोग ऊपर का नहीं काटते हैं बट क्योंकि हमारे सिर्फ 2 लेयर से इसलिए हम ऊपर का भी काट रहे हैं। तो पहली लेयर के ऊपर क्रीम लगाने के बाद, कैंडी मिक्सचर डालने के बाद और दूसरी लेयर को रखने के बाद हमारे दिमाग की बत्ती जलती है और हमें याद आता है कि हम पहली लेयर के पास शुगर सिरप लगाना तो भूल ही गए। तो क्रीम हटाई, कैंडीज में निकाली और हाफ कप मिल्क में डाला शुगर और कॉफी एंड इमरजेंसी सिरप इज रेडी। अब इस हादसे के बाद हमने बनाया क्रीम का एक नया बैच, जो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली हमें कोई हादसा करे बिना चैन थोड़ी ना मिलता है। तो हमने क्रीम में डाला रेड और येलो कलर के फूड कलर्स और बूम, क्रीम कर्डन हो गई। लेकिन इतने फेल्स के बाद भी हमने हार नहीं मानी, वही क्रीम उठा के केक पे लगाने की ट्राई की पर मैडम फिर भी लाइन पे नहीं आई और इन्हीं हादसों में हमने सारी क्रीम खत्म कर दी। हमारी जो पिंक क्रीम हमने जो बनाई थी ये भी कर्डल हो चुकी है तो हमने इसको फेंक दिया है। एंड दोबारा से हमने एक क्रीम बनाई है विच इज नॉट व्हिप्ड क्रीम। हमने जो व्हिप क्रीम का पाउडर यूज किया है, ग्रीन व्हिप वाला। फिर अपनी कलाकृति दिखाते हुए फ्रॉस्टिंग के रोजेस बनाए और उन पे स्मार्टिस का टच दिया और सोचा जब व्हिप क्रीम में इतना ड्रामा किया ही है तो हम क्यों पीछे रहे। तो क्रीम में मिक्स किया रेड कलर और लिखने की कोशिश की सब्सक्राइब, लेकिन जगह कम होने की वजह से प्लान कैंसिल। उसके बाद कुछ और बनाने की कोशिश की, फेल। फिर एक और ट्राई किया, वो भी फेल। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, कुछ खराब से ही कर देते हैं, किसको पड़ी है। फिर लास्टली केक के बॉटम पे पिंक फ्रॉस्टिंग का टच दिया और टॉप पे स्मार्टिस को रिंगा रोजेस करवा दिया। और हमें पता है कि जैसे सोचा था वैसा रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन कुछ ना बनने से अच्छा है कि कुछ तो बना। तो ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। व्हाट द हेक, भरा निकलना ही तो लोकां नू।